स्टूडेंट हमने उपसमष्टि के बारे में पढ़ा और अब इस लेक्चर में हम उपसमष्टि के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम जो लास्ट में प्रमेय पढ़ी थी उसका उपयोग करेंगे किसी भी अरिक्त उपसमुच्चय को उपसमष्टि प्रूव करने के लिए। देखें पहला एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W टोपल के थ्री टोपल के रूप में ये यानी 1 2 3 तीन संख्याओं के टोपल हैं। ये जैसे 2 का पेयर होता है ऐसे 3 का टोपल है, ये 3 टोपल। ए बी जो हमने फील्ड से लिए, जिस भी फील्ड पर ये वेक्टर स्पेस है सदिश समष्टि V3 की एक उपसमष्टि है। हम जो है जैसे जितने टोपल हैं उस जैसे V में अगर 4 टोपल होते तो V4 कहते हैं इसे। V3 है ABC 3 का टोपल है जिसमें ABC 3 फील्ड से हैं और हमने W जो लिया है वो AB0 यानी तीसरा जो एलिमेंट है वो 0 है। ऐसे टोपल हमने W में लिए हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि W जो है वो V3 की उपसमष्टि है। हम 2 एलिमेंट लेते हैं W से, A1 B1 0 A2 B2 0, और हम जो है P और Q फील्ड से लेते हैं। P और Q फील्ड के 2 एलिमेंट लेते हैं। P और Q हमने 2 फील्ड के एलिमेंट लिए, तो P अल्फा प्लस Q बीटा को हल करते हैं हम। तो P यहाँ अल्फा का मान रखा, यहाँ बीटा का रखा। P का हमने इसमें गुणा किया तो PA P1 0 QA2 QB2 0। टोपल के रूप में हम योग करेंगे, जैसे पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का और 0 का 0 से। तो PA1 QA2 PB1 QB2 और 0। अब ये जो एलिमेंट है ये चारों जो है फील्ड के एलिमेंट हैं, ये चारों फील्ड का एलिमेंट है। तो जो ये मिलके ये एक फील्ड का एलिमेंट होगा, ये फील्ड का एलिमेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो तीनों अवयव आए हैं वो जो है किसके एलिमेंट आए हैं? फील्ड के। यानी ये 3 टोपल बने, 3 का टोपल बना जिसमें लास्ट का अवयव 0 है। तो ये जो एलिमेंट होगा वो W में होगा। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया? ये शर्त जो है उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध था ये वाला। तो अगर ये जो अवयव है ये बने, ये अगर W में आ जाता तो उपसमष्टि होती है। हमने ये लास्ट में थ्योरम प्रूव हुई थी, उसका स्टेटमेंट था ये। तो इस आधार पर जो है कि हम अगर P और Q 2 एलिमेंट F के लेके चले और अल्फा और बीटा W के एलिमेंट लेके चले, तो P अल्फा प्लस Q बीटा जो है W का एलिमेंट आ गया। इस आधार पर जो W है वो V3 की उपसमष्टि हो गई। अगला एग्जांपल ले हम, तो हमने जो है W ABC रूप में ही लिया, जहां ABC रियल नंबर से लिए हैं, जहां पर A-3B प्लस 4C बराबर 0 है। इस टाइप की जो है और जो V3R मतलब रियल नंबर पे जो 3 का टोपल है वो हमारी बड़ी समष्टि मतलब पूरी समष्टि है हुई, जिसमें 3 का टोपल है और जो टोपल में जो संख्या है ABC वो तीनों रियल नंबर है। W में भी तीनों रियल नंबर है, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन ये है A-3B प्लस 4C बराबर 0। जबकि V3 में जो एलिमेंट है उन पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इस तरह की 3 टोपल जो मिलके वो V3 बनाते हैं हमारे पास जो है। तो अब हम W को प्रूव करेंगे। तो जैसे V3 के जो एलिमेंट है ABC तीनों रियल नंबर से, कोई कंडीशन नहीं है ABC पे, लेकिन W में भी ABC है, लेकिन इस पर कंडीशन है कि ABC इस शर्त को संतुष्ट करनी चाहिए A-3B प्लस 4C बराबर 0, तो वो W में है, नहीं तो W नहीं है। हम W में जो है 2 एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, जहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये जो है वो W की शर्त को प्रूव करेंगे, मतलब W की शर्त जो है उसे संतुष्ट करेंगे। A1-3B1 प्लस 4C1 बराबर 0, ऐसे A2-3B2 प्लस 4C2 बराबर 0। A1 का मान आ जाएगा 3B1 माइनस 4C1, और इसी प्रकार A2 का जो मान है वो आ जाएगा 3B2 माइनस 4C2। अब यदि P और Q हम रियल नंबर से लेके चलें तो P अल्फा प्लस Q बीटा, जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था, हमने P अल्फा प्लस Q बीटा का मान निकाला, तो इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे। P ये अल्फा का मान रखा, Q और A बीटा का मान, इनमें गुणा करेंगे तो P A का मान रख लेंगे पहले हम 3B1 माइनस 4C1, और यहाँ 3B2 माइनस 4C2, जो कि हमने यहाँ ये A2 और A1 ये यहाँ निकाला था।
पी का इसमें गुणा करें तो यह आ जाएगा, यह हमने मजला कोष्टक लगा लिया, P3B1 माइनस 4C1 और PB1, P का B1 से गया, ऐसे PC1, ऐसे यहाँ Q का करेंगे तो Q का 3B2 माइनस 4C2 और Q का B2 और QC2, इस तरह से हमने ये गुणा कर लिया। तो ये आ जाएगा ये जो पहले पहले एलिमेंट थे दोनों के वो हमने जोड़ लिए हैं, P3B1 माइनस 4C1 ऐसे Q3B2 माइनस 4C2, और अगले जो एलिमेंट्स है दो बीच में बी की जगह पर तो वो थे PB1 प्लस QB2 और थर्ड नंबर पे थे PC1 और QC2। यहाँ जो है 3B1 और ये 3B2 ये वाले ये हमने इनमें 3 कॉमन लिए, PB1 प्लस QB2 माइनस 4 कॉमन लिए तो PC1 प्लस QC2 और ऐसे ही PB1 प्लस QB2 इनको यथावत रखा PC1 और QC2। अब ये जो है ये सभी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। तो अब देखो यहाँ ये PB1 प्लस QB2, PB1 प्लस QB2 इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, यहाँ रख लिया 3x। PC1 प्लस QC2 इसको हमने y मान लिया तो माइनस 4y और यहाँ y रख लिया। अब ये जो है अब ये जो अगर ये जैसे हमने जो W की कंडीशन क्या आती a माइनस 3b प्लस 4c1 और 0 हो जाए तो W का एलिमेंट है। तो देखें a की जगह पर क्या आया है पहले नंबर पे 3x माइनस 4y, b नंबर पे x है तो x की जगह हम क्या है माइनस 3b करते हैं तो हम माइनस 3x ऐसे प्लस 4, इसका मान आ जाएगा 0 क्योंकि ये 3x कट जाएगा 4y। अगर 0 आया था इसका मान तो ये जो एलिमेंट है वो W का एलिमेंट है। इसका मतलब हम क्या लेके चले PQ दो संख्या है रियल नंबर से लेके चले और अल्फा बीटा दो एलिमेंट W से लेके चले, दोनों का जो वैसे हमने P अल्फा प्लस क्यू बीटा का जो मान है वो W में आ गया, यानी जो एलिमेंट है इस तरह का बनेगा P अल्फा प्लस क्यू बीटा वो W में है। इसका मतलब ये हो गया कि W जो है वो उपसमष्टि है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, ये सभी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आए हुए हैं। जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, ये जो है 2016 के पेपर में आया था। जांच की समुच्चय V3 जो नीचे समुच्चय दे रखा W ये V3 की उपसमष्टि है, यानी तो W जो है इस तरह से x 2y3z इस टाइप के जो टुपल है 3 का टुपल है वो इस तरह का W में 3 का टुपल कोई भी है वो तो V3 का एलिमेंट है। लेकिन अगर इस तरह का है कि यहाँ x का यहाँ 2 से विभाज्य या 3 से विभाज्य इस तरह की संख्या है x 2y और 3z, इस रूप की जो संख्याएं टुपल बनाएंगी वो W के एलिमेंट है। और V3 हमारी यानी कोई भी जो हमने 3 अगर XYZ लिए रियल नंबर से तो वो हमारे V3 के एलिमेंट है। यानी 3 का टुपल जो होगा और टुपल में जो संख्या है वो रियल नंबर से, तो इस तरह के टुपलों से मिला हुआ जो समष्टि होगी वो V3 होगी। लेकिन अगर हमने एक V3 का ही अब स्पष्टता है ये है कि देखो ये सबसेट होगा, इसका 3 का टुपल बन रहा है ये W, तो स्पष्ट है कि ये V3 का जो है सबसेट है। अब हम इसको अल्फा दो एलिमेंट लेके चलते हैं, x1 2y1 3z1 और x2 2y2 और 3z2। जैसे हमने उन उदाहरणों में यहाँ P लिया यहाँ Q लिया, क्योंकि कारण ये था कि टुपल में जो A B C A B आ रहे थे। अब हम यहाँ P और Q की जगह A और B ले सकते हैं, तो A अल्फा क्योंकि A B उसमें नहीं आ रहा टुपल में, तो A अल्फा प्लस B बीटा बराबर हमने टुपल रखे अल्फा बीटा के मान, गुणा किया A का B का इसमें किया, पहले का जोड़ किया AX1 BX2, दूसरे का किया 2A/1 2B/2 और तीसरे का जो योग कर लिया। पहले दूसरे वालों में 2 कॉमन ले लिया, तीसरे वालों से 3 कॉमन ले लिया। ये जो संख्या है पहली वाले को हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो ये आ गया x 2/3z। और इस टाइप की जो संख्या है वो W की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B हमने रियल नंबर से लेके चले, अल्फा बीटा हम W से लेके चले, दिस सिंपल है हमारा जो A अल्फा प्लस B बीटा है वो हमारे W का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W हमने सदस्य समष्टि V3 का एक जो उपसमुच्चय लिया था वो उपसमष्टि है। ये कंडीशन जो है उपसमष्टि के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। अब हम उपसमष्टि की एक और प्रमेय पढ़ेंगे जिसमें कि 2 उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ
यानी इंटरसेक्शन उपसमष्टि होगा। किसी सदस्य समष्टि V की दो उपसमष्टियों W1 और W2 का सर्वनिष्ठ V की उपसमष्टि होती है। तो हम जैसे अगर W1 और W2 दो उपसमष्टि हैं तो उनमें शून्य अवयव होगा, शून्य सदस्य होगा। तो 0 W1 में भी है, W2 में भी है। दिस इंप्लाइज जो है 0 इनके इंटरसेक्शन में भी है, कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो W1 W2 है ना इंटरसेक्शन, वो अरिक्त है, मतलब खाली नहीं है, अरिक्त है, इसमें फाई नहीं है। अब हमें अल्फा बीटा दो एलिमेंट लेके चलते हैं। अगर अरिक्त है W1 इंटरसेक्शन W2 तो इसमें दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं, अल्फा और बीटा। अगर दोनों ही दो एलिमेंट है अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो ये दोनों में होंगे, W1 में भी होंगे और W2 में भी होंगे। और W1 W2 क्या है, W1 और W2 क्या है, उपसमष्टियां हैं। अतः हम अगर किन्हीं दो एलिमेंट लें ए बी फील्ड से F से, तो उससे क्या होगा कि ए बी फील्ड से लें, अल्फा और बीटा आपके W1 में भी है, तो उपसमष्टि की जो आवश्यक पर्याप्त शर्त है ए अल्फा प्लस बी बीटा, वो W1 में भी होगा। ऐसे ए भी हमने फील्ड एफ में है ही, अल्फा बीटा हमने W2 में भी है, तो इसमें भी अगर उपसमष्टि की हम आवश्यक पर्याप्त शर्त लगाएंगे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी होगा। इसका मतलब दोनों में हो गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में। अतः ए भी अगर आप दो एलिमेंट फील्ड से लेके चलते हैं और अल्फा और बीटा जो है इंटरसेक्शन में है, इसके बाद जो है ए अल्फा प्लस बी बीटा इंटरसेक्शन में आ गया, W1 इंटरसेक्शन W2। ये जो है ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये क्या है, आवश्यक पर्याप्त शर्त है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी W1 और W2 VF की एक उपसमष्टि हो गई, क्योंकि आवश्यक पर्याप्त जो शर्त है उसको संतुष्ट कर दिया W1 इंटरसेक्शन W2 ने। तो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है एक B3, मतलब यहाँ तो B ली है हमने, V की एक उपसमष्टि है।